मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को नमन और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो मेरी, जैसा कि शिवाजी ने कहा है कि एक ही कविता सुनानी है, तो ये बहुत ही रिसेंट लिखी हुई कविता है मेरी। पहाड़ के ऊपर इसके कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो मैं ये पार्ट छोड़ देता हूँ सुनने वालों को। पहाड़ को कठोर बता, पहाड़ को कठोर बता, छोड़ जाती हैं नदियां, उन्हें समुद्र सम्मोहित करता है। उन्हें पता ही नहीं जब तक वे पहाड़ पर हैं, उन्हें पूजा जाता है। वो जीवन दायिनी होती हैं, उनका अस्तित्व सुरक्षित रहता है। उन्हें दूर तक फैला हुआ विशालकाय समुद्र, उन्हें दूर तक फैला हुआ विशालकाय समुद्र आकर्षक लगता है। समुद्र समा लेता है हर एक नदी को, फिर भी बुझती नहीं उसकी प्यास। वो खत्म कर देता है हर एक नदी का अस्तित्व और बना देता है उसे खारा, बिल्कुल अपने जैसा। क्या पहाड़ कठोर हैं? क्या पहाड़ कठोर हैं इसलिए नदियां छोड़ जाती हैं, या नदियां छोड़ जाती हैं इसलिए पहाड़ कठोर हैं? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अमित जी ने, जैसा कि किसी ने बीच में कहा कि गागर में सागर भर दिया, और सच में इन्होंने गागर में सागर भरा है। और ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि भूख लग पड़ी है, मुझे लग रहा है। शिवम चौहान जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा। शिवा चौहान, अच्छा, नाम राशि से बहुत बढ़िया। शिवाजी आपका स्वागत करते हैं। तो शिवाजी का स्वागत करते हैं, इसलिए जोरदार तालियां। दो शिवा हो गए आमने सामने। नमस्कार। हाँ, तांडव तो नहीं करेंगे। दो शेर और फिर एक रचना। जिंदाबाद। हर पल की इस मौत से पीछा कैसे छुड़ाऊं, हर पल की इस मौत से पीछा कैसे छुड़ाऊं, जिंदगी कब जीऊं इस फोन से पीछा कैसे छुड़ाऊं। बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं था, आप तो पकड़ना पड़ेगा। दूसरा शेर है कि जीना चाहता था सब छोड़ के बैठा हूँ, जीना चाहता था सब छोड़ के बैठा हूँ, किताबें बंद हैं फोन खोल के बैठा हूँ। इसी के साथ अब एक रचना। इन्होंने पहाड़ों, नदियों और समंदर पे छोड़ा, मैं वहीं से पकड़ता हूँ। कविता, रचना का नाम है कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। कभी भी किसी को भी कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। हम समझते हैं ये नदियां समंदर में यूं ही जा मिलती हैं। समंदर ने बताया है उसे, जताया है उसे, वो उससे इश्क करता है, प्यार करता है। क्या बात है, उस पे पूरा एतबार करता है। वाह। वो डरता नहीं, वो रूठता नहीं जब वो सूखने लगती है, मानो जैसे रूठने लगती है, और ना ही भागता है जब वो गुस्से में बाढ़ बनाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब वो मिलने नहीं आती या आ नहीं पाती, तब वो उसके उद्गम स्थल में पहुंच के कोई हंगामा खड़ा नहीं करता। वाह वाह वाह, क्योंकि उसे उससे ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर कमबख्ती आशिक मिले बिना रह भी तो नहीं पाते, प्रियतम की जुदाई का दुख सह भी तो नहीं बहुत पाते। सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं मिलन ना सही याद तो हो, छुअन ना सही बात तो हो, इसलिए भिजवा देते हैं संदेशा अपने दोस्तों, मन से सफेद बादलों के हाथों, मगर चेतावनी के साथ कि मेरी प्रेमिका पे गरजना मत, गलती से भी उस पे बरसना मत। मगर जब ये बादल नदी के पास पहुंचते हैं, तब चेतावनी का कहाँ सोचते हैं। गलती से गरज जाते हैं नदी पे, बरस जाते, थोड़ा सा बरस जाते हैं नदी पे। शायद उन बूंदों का ही असर है जो नदी के अंतःकरण को इस तरह से हिला देती है कि वो रास्ते में आने वाले हर पुल, रीति, बांध, रिवाज को तोड़कर समंदर की ओर इस तेजी से भागती है जैसे सैलाब उठा हो, और समंदर में इस तरह जा मिलती है जैसे पानी पानी में मिल जाए। मिलन के इसी मौके पे लोगों का हुजूम लगता है। इसी मिलन को देखने के लिए तो महाकुंभ लगता है। आए हैं मेरे शहर में
बादल एक बात बताते, कभी भी किसी को भी कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ही है, एक ही विषय को असल में हुआ क्या कि अभी लाहौल स्पीति से, कुल्लू से बहुत सी बातें आई प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में, फिर जो अव्यवस्था है अव्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन फिर भी भारत तो महान है, मेरा भारत महान। तो उस महान भारत में होता क्या है कि हम एक नववर्ष मना लेते हैं जब 1 जनवरी आती है, क्योंकि वो वैश्विक रूप से वो चलता है। और दूसरा आप देखिए हमारे यहाँ तो आज बसंत पंचमी है, आज भी नववर्ष का ही उत्सव है। उसके बाद विक्रमी संवत का आएगा, उसके बाद हमारा वो भी वैश्विक ही है, क्योंकि वो बाहर के बहुत सारे देशों में उसका प्रभाव है और मनाया जाता है, प्रारंभ होता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो प्रथम वैशाख, बंगाल में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दक्षिण भारत में, पूरे पंजाब में, और बाहर हमारा जो पंजाब का जो भले ही पाकिस्तान अलग हो गया हो, लेकिन वहां पर भी उसी का प्रभाव है, आज भी है। और वो प्रथम वैशाख से वहां आज भी नववर्ष, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है। तो हम लोगों के लिए अब ये 4 महीने जो है हम नववर्ष नहीं मनाते हैं। तो ऐसा देश कहाँ मिलेगा जहाँ 4 महीने हम नए साल की झोंके में रहते हैं, उसी झोंक में जी जाते हैं। तो उसी झोंक में मैं हूँ अभी। तो नया साल नववर्ष भी है कि बीते शुभ सबका सकल काल, शुभ हो ये नया साल। बीते शुभ सबका सकल काल, शुभ हो ये नया साल। खेतों में फसलें हरी रहें, बगियां फूलों से भरी रहें, कमलों से सारे भरे ताल। शुभ हो ये नया साल, शुभ हो ये नया साल। नदियां गाएं कल 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 कल, लहरें नाचें छल 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 छल। नदियां गाएं कल 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 कल, लहरें नाचें छल 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 छल। थम सके कहीं ना अथक चाल, थम सके कहीं ना अथक चाल। शुभ हो ये नया साल, शुभ हो ये नया साल। कि आशाएं ओंठों पर गाएं, आशाएं ओंठों पर गाएं, अंबर की मंजिल पा जाएं। हो खिले गुलाबी सदा गाल, हो खिले गुलाबी सदा गाल। शुभ हो ये नया साल, शुभ हो ये नया साल। बीते शुभ सबका सकल काल, शुभ हो ये नया साल। उसका अंतिम बंद है कि कभी धूप गुनगुनी निखरी हो, कभी धवल चांदनी बिखरी हो। कभी धूप गुनगुनी निखरी हो, कभी धवल चांदनी बिखरी हो। दीपों से भरा हो गगन थाल, दीपों से भरा हो गगन थाल। शुभ हो ये नया साल, शुभ हो ये नया साल। बीते शुभ सबका सकल काल, बीते शुभ सबका सकल काल। और नववर्ष कि नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, सद्भाव का उत्कर्ष हो। नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, सद्भाव का उत्कर्ष हो। नूतन का नव सम्मान हो, पल पल मधुर अवगान हो। कटु को चलो विस्मृत करे, कटु को चलो विस्मृत करे, कल्याण का ही ध्यान हो। उल्लास हो और हर्ष हो, उल्लास हो और हर्ष हो। नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, नववर्ष यह शुभ वर्ष हो। नूतन का नव सम्मान हो, पल पल मधुर अवगान हो। कटु को चलो विस्मृत करे, कल्याण का ही ध्यान हो। उल्लास हो और हर्ष हो। नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, सद्भाव का उत्कर्ष हो। कि दुख का अंधेरा जाएगा, दुख का अंधेरा जाएगा, सुख का उजाला आएगा। दुख का अंधेरा जाएगा, सुख का उजाला आएगा। नववर्ष का सूरज धरा पर पुण्य फल बरसाएगा, नववर्ष का सूरज धरा पर पुण्य फल बरसाएगा। हर पाप का अपकर्ष हो, हर पाप का अपकर्ष हो। नववर्ष यह शुभ वर्ष हो, हर पाप का अपकर्ष हो। नववर्ष यह शुभ वर्ष हो। ना द्वेष हो ना राग हो, ना द्वेष हो ना राग हो। सबका बराबर भाग हो, सबका बराबर भाग हो। कि प्रेम पग पग खिल उठे बुझती घृणा की आग हो। कि प्रेम पग पग खिल उठे बुझती घृणा की आग हो। आपस में ना संघर्ष हो, आपस में ना संघर्ष हो। नववर्ष या शुभ वर्ष हो, नववर्ष या शुभ वर्ष हो। सद्भाव का उत्कर्ष हो। पुरुष होना भी कहाँ आसान होता है। एक पिता, एक पति,
एक भाई, एक बेटा होना कितना खास होता है। रिश्तों के नाम बदल दिए जाएं तो भी पुरुष होना कहाँ आसान होता है। जिम्मेदारियों को कांधे उठाने के लिए, चुनौतियों से पार पाने के लिए मन को मार मार कर शरीर को दौड़ाना ही पड़ता है। पिता परिवार के लिए, पति स्त्री के प्यार के लिए, भाई बहन के विवाह के लिए और बेटा माँ के मान के लिए झुकता है, थकता है, टूटता है, रुकता है, चोट भी सह जाता है रिश्तों के सम्मान के लिए। फिर पुरुष होना भी कहाँ आसान होता है। यातनाएं सहता है, यातनाएं सहता है मन की भी तन की भी। यातनाएं सहता है मन की भी तन की भी। आह भी न कह पाता पुरुष जो कहलाता है। आह भी न कह पाता पुरुष जो कहलाता है। डर गया तो कायर है, रो दिया तो बुज़दिल है। झूम जाए जो नशे में अपराधी कहलाता है। झूम जाए जो नशे में अपराधी कहलाता है। पुरुष तो फिर पुरुष है, बेचारा इंसान कहाँ कहलाता है। रोज सुबह जाता है, शाम ढले आता है। चाल ढाल बिगड़े जो, मन भी साथ ना चले जो। जेब खाली देखकर शरीर को दौड़ाता है। जेब खाली देखकर शरीर को दौड़ाता है। भाग दौड़ दिन भर की, भाग दौड़ दिन भर की जूतों में छुपाता है। फिर कहो पुरुष होना भी कहाँ आसान कहलाता है। घर की दहलीज पर, घर की दहलीज पर थकान सारी छोड़कर, मन के मर्म मार कर बाहरी मुस्कान लिए भीतर को आता है। पुरुष होना भी कहाँ आसान कहलाता है। पुरुष होना भी कहाँ आसान कहलाता है। क्या बात। इसी के साथ स्त्रियों की एक मन की व्यथा को भी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जरूर। बैलेंस रहे ताकि। स्त्री प्रेम चाहती है, स्त्री प्रेम चाहती है और सदा चाहती रही होगी। स्त्री चाहती है केवल प्रेम और अनन्य रूप है इस प्रेम के। अनेक रिश्तों में बंटा है ये प्रेम। चाहती है बेटी परिवार से केवल निस्वार्थ स्नेह। भाई का संपूर्ण सानिध्य बहन चाहती है। चाहती है पति से पत्नी सदैव समर्पण। बहू चाहती है ससुराल में केवल सम्मान। चाहती है बच्चों से मां केवल ममत्व। चाहती है समाज में केवल अपना अस्तित्व। स्नेह सानिध्य सम्मान इसके बदले में न्यौछावर है स्त्री का संपूर्ण जीवन। सारी ख्वाहिशें, सपने और उसकी सारी आजादी। मायका स्त्री को देता है जन्म, परवरिश और संस्कार। वहां से उसे मिलता है बिन मांगे ही स्नेह, शिक्षा और दुलार। विवाह पर मिलता है श्रृंगार, उपहार और आशीष अपार। पर क्या मिलता है इससे अधिक उसे ससुराल में? शायद उपेक्षाएं और इंतजार। अंतिम क्षणों में अनंत के सफर पर जाने से पहले भी राह बाट रही होगी, निहार रही होगी पीहर से आने वाले उस अंतिम उपहार को, जिसे समाज शव वस्त्र कहता है। समान स्नेह से धारण करती होगी नव वस्त्र और शव वस्त्र को। समान स्नेह से धारण करती होगी शव वस्त्र और नव वस्त्र और शव वस्त्र को, क्योंकि स्त्री केवल प्रेम चाहती होगी, क्योंकि स्त्री केवल प्रेम चाहती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।